नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा आपको एमएसपी कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक गंगा जी के ऊपर है, जो हमारे भारत की सबसे सुंदर नदी और पवित्र नदी, उसके बारे में आज बात करते हैं और कुछ इसमें इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, आप सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए, गंगा जी का नाम पहले गंगा नहीं होता है, ये दो भाग में बटी होती है। देखो, अलकनंदा, ये नदी जो आई है आपकी, ये देख रहे हो, अलकनंदा, और इधर आती है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर जो धारा बहती है उसे कहते हैं गंगा। तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, 5 प्रयाग है जो उत्तराखंड में सबसे सुंदर जगह है। उत्तराखंड सबसे सुंदर भारत में, तो वहाँ 5 प्रयाग हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम से निकलती है। कहाँ से? संतोपंथ हिमानी से, ठीक है, ग्लेशियर से, संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और वहां से चल के उससे पहली मुलाकात धौलीगंगा से कैसे होती है? धौलीगंगा से मुलाकात होती है। कहां पर? जोशीमठ। कहां होती है? जोशीमठ में होती है, ठीक, जिसे कहा गया है विष्णुप्रयाग। पहली मुलाकात कहां हुई? जोशीमठ, विष्णुप्रयाग। कैसे याद रखेंगे? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कौन है? विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान से और धौलीगंगा जो जहां मिली है वहां क्या होता है? विष्णुप्रयाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ लीजिए, दाहिने और बाएं, दाने और बाएं। देखो, जो हमारी गंगा जी बहती हैं वो किधर बहती हैं? उत्तर से दक्षिण को बहती हैं। किधर बहती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ध्यान दो, अब क्या होगा कि हम पढ़ाएंगे, आपको इस तरह पढ़ाएंगे, तो इधर क्या हो गया? दायां, इधर हो गया बायां, ठीक है, ध्यान देना, इधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां, ठीक है। तो देखो, तो ये धौलीगंगा किधर से मिलती है? दाएं से आकर मिलती है, पहली नदी, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं नंदाकिनी। कौन सी नदी आती है? नंदाकिनी, जो कहां मिलती है? नंदप्रयाग में, ठीक है, याद रखोगे, नंदाकिनी, नंदप्रयाग, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरे मिलती है आपकी पिंडार नदी, जहां कहां मिलती है? कर्णप्रयाग। कहां मिलती है? कर्णप्रयाग। कैसे याद रखोगे? पिंडार, पिंड मीन्स होगा दान देना, और दानी कौन है? कर्ण दानी है। दानी कौन है? कर्ण है, तो वहां से कर्णप्रयाग। ये भी दाएं तरफ से मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी ये मिलती हैं दाहिनी तरफ से। बाईनी तरफ एक मिलती है अलकनंदा में, केदारनाथ से जो निकलती है, क्या? मंदाकिनी। मंदाकिनी जो आती है वो कहां मिलती है? अलकनंदा मिलती है आकर, जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। और केदारनाथ में कैसे रखेंगे कि केदारनाथ में कौन भगवान है? रुद्र भगवान है, शंकर भगवान, और शंकर भगवान रूप क्या है? रुद्र का रूप है, तो वहां से रुद्रप्रयाग कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। ये कहां मिल, किसमें मिल रही है? सब अलकनंदा में ही मिल रही है, ठीक है। पहले कौन सी मिली? याद रखना, अलकनंदा में धौलीगंगा, तो वहां पढ़ना विष्णुप्रयाग, और नंदाकिनी और अलकनंदा बना नंदप्रयाग, और पिंडार नदी और अलकनंदा बना कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा बना रुद्रप्रयाग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है देवप्रयाग। अब देखो, अलकनंदा में आपकी 4 नदियां मिली, कौन कौन सी? धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी। भागीरथी नदी जो इधर से आती है बाएं तरफ से, जो भागीरथी कहां निकलती है? वो गंगोत्री से, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। कहां निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। वो आके मिलती है कहां पर? देवप्रयाग में। उससे पहले इसमें एक मिलती है, कौन सी? बिलांगना। बिलांगना कौन मिलती है? बिलांगना नदी। बिलांगना नदी मिलती है, ये यहां पर टेहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है यहाँ पर? टेहरी बांध, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब बांध पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है
कि टहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी और भिलांगना के बीच में जो है वो टहरी बांध है। ठीक है, जो वहां पे मिलते हैं वहां पर क्या है, टहरी बांध है। ठीक है, किसमें, भागीरथी और भिलांगना में। ये चली आती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। अब अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जब एक नदी बनी उसे कहा गया है गंगा। ठीक है, उसे कहा गया है गंगा। अब बात करते हैं आगे। देखो अलकनंदा जब भागीरथी मिलने के बाद आगे चलती हैं तो ये अब इसमें पहाड़ियों पर ही चल रही हैं, पहाड़ियों पर है ये सब। ठीक है, गंगा जी कहाँ पर है, पहाड़ों पर। ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार। अब हरिद्वार से ही गंगा जी कहाँ पर करती हैं, स्थल पर माने भूमि पर प्रवेश करती हैं। ठीक, अब इससे आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब ये क्या होता है, मैदानी भाग में हरिद्वार से प्रवेश करती है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कहां से, बिजनौरा होते हुए, कहां पर, बिजनौरा होते हुए, बिजनौरा होते हुए, नौरा होते हुए, नरौरा, नरौरा, बिजनौरा नरौरा होते हुए फरुखाबाद। कहां पर आता है, फरुखाबाद। फरुखाबाद रास्ते कहां आती है, कन्नौज, कन्नौज। और कन्नौज में इसकी मुलाकात किससे होती है, जो इसके दाहिनी तरफ से, हाँ इसके दाहिनी तरफ से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम क्या है, रामगंगा। इस नदी का नाम क्या है, रामगंगा। कहां मिलती है, कन्नौज में। ठीक है, रामगंगा नदी जो कन्नौज में आकर मिलती है, जहां इसे रामगंगा नदी मिलती है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये यहां से कहां जाती है, प्रयाग में। देखो ये कहां पहुंचती है, प्रयाग में। प्रयाग में इसकी मुलाकात किससे होती है, प्रयाग में इसकी मुलाकात, सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है ये, सबसे बड़ी सहायक नदी। प्रयाग में इसकी मुलाकात किससे होती है, यमुना नदी से, यमुना नदी। ठीक है, कहां पर, प्रयागराज में इसकी मुलाकात होती है यमुना नदी से। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। उसके बाद यहां से गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर, यहाँ पर गंगा यमुना और प्लस सरस्वती का संगम कहा जाता है। कहां पर, प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ तीन नदियां एक साथ हो जाती हैं। अब गंगा नदी क्या करती है, यहां से चलकर मिर्जापुर, कहां पर, मिर्जापुर, मिर्जापुर रास्ते होते हुए मिर्जापुर के बाद यहां पर क्या है, माता विंध्याचली का मंदिर है। उसके से बनारस कहां पहुंचती है, बनारस, उसके बाद बनारस से होते हुए जहां से बाबा विश्वनाथ का मंदिर मिलता है, रास्ते गाजीपुर, कहां पहुंचती है, गाजीपुर। गाजीपुर, ये ध्यान रखना, ये जो गाजीपुर है ये उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट वाला जिला है। ठीक है, माने उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है जहां से गंगा जी निकलती है। ठीक है, कौन सा, गाजीपुर, अंतिम जिला। ये ध्यान रखना, गाजीपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला। ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है बता दें, ये कहां पहुंचती है, अंतिम, इसके बाद पटना पहुंचती है। पटना बाद यहाँ जहां से गोमती नदी से मिलती है। पटना जाकर क्या किससे मिलेगी, ये गोमती नदी से मिलेगी। क्या होता है कि ये नदी ऐसी बहती जा रही है
ठीक है। तो यहां से बता चुके थे रामगंगा मिलती है। रामगंगा के बाद इसमें कौन मिलती है नदी? गोमती नदी। गोमती नदी। उसके बाद कौन सी नदी मिलती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी। उसके बाद कौन मिलती है? घाघरा नदी के बाद मिलती है गंडक नदी। गंडक नदी। फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक है। हाँ, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी। उसके बाद कौन सी मिलती है? सप्तऋषि कोसी नदी। कोसी। उसके बाद कौन सी मिलती है? सप्तकोसी। सप्तकोसी। उसके बाद कौन सी मिलती है? लास्ट में महानदी। कौन सी मिलती है? महानदी। और लास्ट में ये कहां पहुंचती है? फरक्का। फरक्का में से कौन सी मिलती है? महानदी मिलती है फरक्का से। ये परिवर्तन हो जाता है। तो देखो समझो, हम बात करते हैं यहां देखो सारी नदियां, इनकी कौन कौन सारी नदियां हैं? रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, सप्तकोसी और महानदी। ठीक है। और सबसे बड़ी आप बताइए कि यमुना। ठीक है। सबसे बड़ी इसकी कौन सी नदी कौन सी है? यमुना, जो प्रयागराज मिलती है। देखो उसके बाद क्या होता है, अब हम इसके बारे में बता देते हैं। गाजीपुर के बाद गंगा बिहार की छपरा में पहुंचती है। ठीक है। बिहार छपरा में पहुंचते ही जहां इसकी बाएं से तरफ घाघरा नदी से मिलती है, फिर बिहार की राजधानी पटना में सोन नदी गंगा से मिलती है। कौन मिलती है? सोन नदी। उसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी, भागलपुर में कोसी नदी और बिहार का शोक, जैसे कोसी नदी कौन क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। फिर क्या होता है? फिर साहेबगंज में पाकुर झारखंड 40 किलोमीटर। तो सबसे कम नदी किस राज्य में बहती है? झारखंड में, सिर्फ 40 किलोमीटर के रास्ते पश्चिम बंगाल के फरक्का में पहुंचती है। कहां पहुंची है? पश्चिम बंगाल के फरक्का में। फरक्का में पहुंचने के बाद ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। फरक्का में पहुंचने के बाद क्या होता है? ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। ध्यान दो। देखो मैं डालते हैं, फिर समझाते हैं इधर से। देखो ये मान लो फरक्का है। फरक्का में क्या होता है? ये दो धाराएं बढ़ जाती है। ये धारा चली जाती है, ये धारा चली जाती है। इसका फिर नाम क्या होता है? इस धारा का नाम होता है भागीरथी। ठीक है। और इस धारा का नाम क्या हो जाता है? हुगली नदी। हुगली नदी। ठीक है। ध्यान देना। जहां इस पर फरक्का बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया? यहाँ पर फरक्का बैराज बनाया गया। जहां फरक्का से होती है तो वहां क्या है? फरक्का बैराज भी बनाया गया। उसके बाद यहां से दो नदी इसमें बढ़ जाती है। कौन सी? हुगली नदी और भागीरथी नदी में। हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है। हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघात नदी कहते हैं। याद रखना। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। ठीक है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ये आप समझ आ गए स्टेट से पूरा कहां से निकली और कैसे कहा गई, ये आपका हो गया। ठीक। इनके बारे में बताते हैं। गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की कुल लंबाई, देखो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की
कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गंगा की 1000 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर जाती है। 27 जिलों से होकर जाती है, याद रखना। ठीक। अंतिम जिला कौन सा है? गाजीपुर। बताई दिया आपने। उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला कौन सा है? गाजीपुर। उसके बाद बात करें इसके बारे में और टॉपिक, गंगा नदी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगा नदी 450 किलोमीटर बहती है। ठीक है, भाव कितना है? 450 किलोमीटर बहती है। ठीक, ये बार पॉइंट तैयार हो गए। और पॉइंट उसी बता दें, ये पता ही चलेगा गंगा मैदानी भाग कहां से आती है? हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा का मुहाना सागर, गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये रखना। अब गोमती नदी कहां से निकलती है? ये पता होना चाहिए। गोमती नदी पीलीभीत से होकर निकलती है। कहां से? पीलीभीत से। पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से होकर आती है, निकलती है। ठीक है, इसका नाम है साधु टांडा कस्बा। और कहां से होकर निकलती है? फुलकर झील से। फुलकर झील से होते हुए आती है। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होते निकलती है नेशनल पार्क। ठीक है, जिसका पूर्व नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पूर्व नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ये याद रखो। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और गंगा के पानी में एक जीवाणु भोजी बैक्टीरिया फेस पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु भोजी मतलब क्या होता है कि इसमें जो एक बैक्टीरिया होता है जो जीवाणु को खा लेता है ना, जिससे वो क्या, इसका पानी कैसा होता है? शुद्ध रहता है। इसी वजह से जो कौन सा जीवाणु है? जीवाणु भोजी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया याद रखिए, जीवाणु भोजी बैक्टीरिया, जो क्या करता है? इस जल को खराब नहीं होने देता है। ठीक है, यह आपको समझ आ गया सब पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, गंगा जी के बारे में आप समझ आ गया। और बहुत बहुत आगे है, इस पे बताते रहेंगे। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अच्छे से समझ लिया होगा, और जहाँ पे ना समझ आया पूछ सकते हैं कमेंट करके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय गंगा मैया।